अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फैमिली ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होगी। कभी आपने ये सोचा है कि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, क़ुव्वत होती है। इसी तरह से ज़हनी तवानाई ज़िंदगी की रूह है, यानी एनर्जी ऑफ माइंड जो है उस पे ही ज़िंदगी बेस करती है, उस पे ही ज़िंदगी सफ़र करती है। आपकी एनर्जी आपको पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है। एनर्जी आपकी जो पॉजिटिव है ना, एनर्जी उसका बहुत अहम किरदार होता है हमारी ज़िंदगी में। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स को नेगेटिविटी में चेंज कर देते हैं। वो एक सेकंड लेते हैं सिर्फ और हमारी फुल डे की एनर्जी को ज़ाया कर जाते हैं। यही हमारे एनर्जी रोबर्स होते हैं। एनर्जी रोबर्स का काम है आपकी एनर्जी को डाउन करना और आपका काम है अपनी एनर्जी को अप करना, इंक्रीज़ करना। आपने अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है और अपने आप को मॉडिफाई करते रहना है। एनर्जी रोबर्स से डरना नहीं चाहिए, इनसे बचना चाहिए। खामोशी इख्तियार करें, खुद को पॉजिटिव रखें, अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव यही है कि आप किसी को अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब नहीं करने देते। जब ऐसे लोगों से आपका सामना होता है ना, तो आप अपना फ़ौरन रास्ता बदल लेते हैं। अगर मजबूरन वहाँ बैठना भी पड़े तो हंस के टाल देते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है ना, तो पहले तो मैं डर जाती होती थी कि फौरी तौर पे कि अब ये तो अपना काम कर दिखाएंगे, लेकिन अब ये होता है कि खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ और अपना रास्ता बदल लेती हूँ, हंस के टाल देती हूँ, अगले बंदे की मजाक में बात को डाल देती हूँ ताकि अपनी एनर्जी वेस्ट ना हो। हम ऐसी जगह को छोड़ नहीं सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से हम मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उठ के एक गिलास पानी पी लें और फिर से अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में लेके जाएं। खुद को खुद करना होता है, कोई नहीं करता। हम दूसरों का इंतज़ार करते रहते, कोई हमें पैम्पर करे, कोई हमें सहारा दे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको कभी भी आप नहीं जाने देती, आपको हाई वाइब्रेशंस में नहीं जाने देती। अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना होता है, जो कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। और जब से मैंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। क्योंकि आपकी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। उनसे आपने कैसे निपटना है, अपने आप को पॉजिटिव रख के। खुद वहाँ से उन वहाँ पे होते हुए भी ज़हनी तौर से वहाँ से निकला जा सकता है। अगर आप वहाँ माहौल को नहीं छोड़ सकते, मसलन हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते, हमारे घर में भी एनर्जी रोबर्स होते हैं। और इसी तरह आप वर्क प्लेस को भी नहीं छोड़ सकते। आप किसी शादी ब्याह की महफ़िल में गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, उन वो महफ़िल भी नहीं आप छोड़ सकते, आप इवेंट नहीं छोड़ सकते। तो उस तरह आपको खुद को चेंज करना चाहिए, अपने अंदर को, अपने इनर साइड को चेंज करें कि आपको कुछ होते हुए भी वहाँ पे कुछ महसूस ना हो। अब देखें, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो अपना आप है, हम खुद को तब्दील कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बदल लिया खुद को। मैं ऐसी महफ़िल में होते हुए भी नहीं होती, मैंने एक प्रिटेंड कर लेती हूँ कि मेरे कानों में रुई है और उसका मुझे फ़ायदा बहुत होता है क्योंकि मैं पॉजिटिव रहती हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसी महफ़िल में अचानक से कोई सवाल हो जाता है, तो फिर लोग समझते हैं कि ये तो भई गैर हाज़िर थी। तो गैर हाज़िरी में मेरा भला होता है, इस वजह से मैं वहाँ से गैर हाज़िर रहती हूँ। क्योंकि आप ऐसी फ़िज़ूल चीज़ें जो आपको नहीं देखनी चाहिए, जो आपको नहीं सुननी चाहिए, वो आप नहीं सुनते और आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बचा रहे होते हैं। हम अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं होने देते, क्योंकि ऐसा माहौल आपकी वाइब्रेशंस को लो करता है।
अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की कोशिश में लगी रहती हूँ हर वक्त। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है हमारे घरों में, दफ्तरों में और महफिलों में, जहाँ पे भी हम लोग मूव कर रहे होते हैं, कि जहाँ पे भी हम होंगे ना वहाँ पे नाशुक्रे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होगा, मगर ये कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करते आपको दिखाई नहीं देंगे, कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते दिखाई नहीं देंगे। वो सिर्फ ये कहेंगे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और हमारी तो पूरी नहीं पड़ती। तो ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लेना ही बेहतर होता है। ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करें, ऐसे लोगों से मेंटल दूरी इख्तियार करें, आप इंटरनली दूरी इख्तियार करें, अगर हो सके तो फिज़िकली भी दूरी इख्तियार करें। अपने रब का शुक्र अदा करें जो हर रोज़ आपको नया दिन देता है, जो हर रोज़ आपको नई सुबह शाम दोपहर देता है, जो आपको हर वक्त खाने पीने का इंतज़ाम आपका करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप भूखे सोए हैं? कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ना खास्ता आपने मांग के खाया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ है। आप हर किसी के हाथ में देखिए मोबाइल होता है, इतना महंगा में मोबाइल होता है, लेकिन वही बंदा ये कह रहा हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जी दुनिया का बदतरीन इंसान हूँ, तो इसका मतलब है वो अपनी नेमतों को कम करना चाहता है, क्योंकि उसने अपना एक माइंड सेट बनाया हुआ है ना कि अल्लाह की किसी नेमत का जिक्र दूसरों के सामने नहीं करना। बस करना है तो बस यही कहना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अल्लाह का जो है ना वो बहुत दूर दरिंदा बंदा हूँ, जिस पे अल्लाह की नज़र करम नहीं है और अल्लाह ने उसको कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरह से उसकी नेचर बन जाती है ये, और फिर आप जो है नाशुक्रे लोगों में शुमार हो जाते हैं। और नाशुक्रे लोगों में तो फिर अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें तो नहीं ना करता। ना शुक्र लोगों पे अल्लाह ताला जब खुद कहता है कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। और सूरह फातिहा में देखें कि जब हम करते हैं उसमें एक आयत का तर्जुमा है कि मुझे अपने इनाम याफ्ता बंदों में शुमार फरमा। तो जब हम ये दुआ करते हैं कि हमें अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमा, इनाम किए हुए लोगों में शामिल फरमा, तो फिर इनाम किए हुए ही हम होते हैं ना। हमें हर अल्लाह की नेमत मैसर होती है, हमें दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब होती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर बात नहीं करते। हम अल्लाह की हर नेमत पर दिल से शुक्रगुज़ार होते हैं। कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता, अव्वल तो होता नहीं, लेकिन छोटे-मोटे इवेंट्स तो आते रहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, छोटे-मोटे नशेबो-फ़राज़ तो आते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बिल्कुल भी नहीं कि दुनिया जो है वो जन्नत ही बन गई, जहाँ पे हर चीज़ भूख होगी, मीठी ही होगी, और हाँ दूध की नहरें होंगी, और जो है वो आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ऐसा तो नहीं होता, दुनिया तो दुनिया ही है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके साथ थोड़ा बहुत, तो उस पे हम शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं करते। और अगर हमें कोई हर्ट करता है ना तो हम उसे माफ़ करके सोते हैं रात को, और फिर हम माफ़ी के तलबगार भी रहते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा, बेशक हम गुनहगार हैं, हमारे से बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं, और हमें साथ साथ ही माफ़ फरमाता जा, और हमारी दुनिया और आखिरत में हमारी भलाई कर, और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर, तो जिससे हम जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। और यही दुनिया और आखिरत हासिल करने का तरीका है। आपको जो चीज़ भी चाहिए ना दुनिया में, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की आप करेंगे। अपने हमने पहले जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कोर्स किया है, वो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री कोर्स की। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी ये कोर्स दोबारा करवाया जाए। उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और उसमें मैं लिंक भी दे दूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल का, उसमें फिर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप लोगों को करवाया जाएगा ये कोर्स, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि ये काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है। इसमें मैं सिर्फ पॉजिटिविटी चाहती हूँ और माशरे को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, माशरे में अच्छा जो है वो चेंज लाना चाहती हूँ। इस वजह से ये काम किया जा रहा है। उसका मकसद कोई पैसे कमाना नहीं है, और ना ही अपने आप को कोई दुनिया में फ़ेमस करना है। जस्ट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए ये काम कर रही हूँ,
ताकि इनर सेटिस्फेक्शन हासिल हो। तो अल्लाह ताला मेरी मदद करे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग फ़ीडबैक दे रहे हैं, जो मुझे जो है वो अपने सक्सेस स्टोरीज़ भी बता रहे हैं। फिर इंशाल्लाह किसी वक्त अगर आप लोगों की परमिशन हुई, जो लोग मुझे बता रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हम लर्निंग पोजीशन में हैं, लर्न कर रहे हैं और आगे आगे लोगों को बता रहे हैं ताकि हमारे इस मिशन में लोग मज़ीद ऐड हों और एक पुरअमन माशरे की तश्कील की जाए इंशाल्लाह।